हेलो दोस्तों, आज के इस YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज अंग्रेजी व्याकरण में मैं टेंस के बारे में आपको जानकारी देना चाहता हूँ कि टेंस क्या होते हैं। टेंस का अर्थ होता है काल या समय। हिंदी में इसको समय कहते हैं, इंग्लिश में टेंस कहते हैं। समय को 3 भागों में बांटा गया है। प्रेजेंट टेंस, नंबर 2 पास्ट टेंस, नंबर 3 फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस को हिंदी में वर्तमान काल के नाम से जानते हैं। और पास्ट टेंस को भूतकाल, और फ्यूचर टेंस को भविष्यकाल। प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस को वर्तमान काल, पास्ट टेंस को भूतकाल और फ्यूचर टेंस को भविष्य काल कहते हैं। और प्रत्येक टेंस के यानी प्रत्येक काल के प्रत्येक काल 4 प्रकार के होते हैं। सिंपल टेंस, नेगेटिव टेंस, इंटरोगेटिव टेंस और इंटरोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस। प्रत्येक काल के 4 वाक्य होते हैं। तो पहला है प्रेजेंट सिंपल या प्रेजेंट इंडेफिनेट। प्रेजेंट सिंपल या प्रेजेंट इंडेफिनेट। इसको हिंदी में कहते हैं अनिश्चित काल, वर्तमान अनिश्चित काल। प्रेजेंट सिंपल टेंस यानी प्रेजेंट सिंपल टेंस या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, इसको वर्तमान अनिश्चित काल यानी इस टेंस का, इस काल का कार्य कभी भी पूर्ण नहीं होता है और किसी कर्ता द्वारा किए गए कार्य, उसकी आदत, उसकी अभिरुचि, उसकी दिनचर्या और सार्वभौमिक सत्य प्रकट करने के लिए प्रेजेंट सिंपल टेंस का प्रयोग किया जाता है। इस टेंस में साधारण वाक्य में एस या ई एस लगता है, यानी वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस, और जब कर्ता बहुवचन का हो तो केवल वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। अब इस टेंस की पहचान, अब इस प्रेजेंट सिंपल टेंस या प्रेजेंट इंडेफिनिटिव टेंस की पहचान है इस टेंस के हिंदी वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते है, इत्यादि शब्द। यानी इस टेंस के हिंदी वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते है, ताऊं, इस प्रकार के
ये पहचानवाचक शब्द है। और इस टेंस में सहायी क्रिया या हेल्पिंग वर्ब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस का प्रयोग किया जाता है। एस या ईएस का प्रयोग किया जाता है। अब इसका सूत्र, अब इसका फॉर्मूला या सूत्र, सबसे पहले कर्ता को अंग्रेजी में सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में एस या ईएस प्लस ऑब्जेक्ट प्लस में अदर। अब इसके एग्जाम्पल है, उदाहरण है। जैसे सीता गाना गाती है। तो पहले सीता सब्जेक्ट यानी सीता हो गया। उसके बाद में गाना यानी ये गाती है यानी गाना, सिंग, सीता सिंग ये गाना, सॉन्ग। सीता सिंग सॉन्ग यानी सीता सिंग सॉन्ग यानी सीता गाना गाती है, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में ये एस लग गया, एस या ईएस। और एस या ईएस के नियम है, जिन क्रियाओं के अंत में एस, डबल एस, एस एच, सी एच, ओ और एक्स हो तो उसमें ईएस लगेगा, अन्य में एस लगेगा। यानी जिन क्रियाओं के अंत में एस, डबल एस, एस एच, सी एच, ओ और एक्स हो तो ईएस और अन्य में एस। और क्रिया जिसके अंत में ना हो, जैसे खाना पीना, हंसना खेलना, दौड़ना कूदना, भागना, रोना, इस प्रकार की ये सभी क्रियाएं होती है। नंबर 2,
जैसे रमेश विद्यालय जाता है। जाता है। तो रमेश पहले आ गया सब्जेक्ट। सब्जेक्ट यानी किसी भी कार्य को करने वाला सब्जेक्ट, उसको हिंदी में कर्ता कहते हैं। तो पहले सब्जेक्ट हो गया रमेश। रमेश। उसके बाद में वर्ब। वर्ब क्या है? जाता है यानी जाना। जाना उसकी वर्ब हो गई, क्रिया हो गई। तो जाना गो। गो। इसमें एस लगेगा या ई एस, यानी इसमें ई एस लगेगा। यानी जिन क्रियाओं के अंत में, जिन वर्ब के अंत में एस, डबल एस, एस एच, सी एच, ओ और एक्स हो, तो उसके अंत में ई एस लगेगा और अन्य में एस लगेगा। तो रमेश गोज। अब जाने के लिए टू का प्रयोग किया जाता है और आने के लिए फ्रॉम का। तो गोज टू कहाँ? विद्यालय। यानी ऑब्जेक्ट क्या हो गया? विद्यालय, स्कूल। गोज टू स्कूल। तो रमेश गोज टू स्कूल। और नंबर 3, जैसे सुमन खाना पकाती है। खाना पकाती है। तो सुमन यानी इसका सूत्र क्या है? पहले सब्जेक्ट सुमन। 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 उसके बाद है वर्ब। वर्ब क्या है? पकाना। तो कुक, सी डबल ओ के, कुक। इसके साथ में एस लगेगा या इस? एस। एस लगेगा। तो सुमन कुक्स क्या पकाती है? खाना। तो खाना हो गया फूड, भोजन या खाना, एक ही बात है। तो सुमन कुक्स फूड। 2 उदाहरण और देख लो। नंबर 4, महेश तेज दौड़ता है। तो महेश इसकी क्रिया हो गई दौड़ना, रन। महेश रन तेज, फास्ट। नंबर 5 में जैसे नंबर 5 में रीना
कविता लिखती है। तो इसका सब्जेक्ट हो गया रीना। तो रीना उसके बाद में लिखना क्रिया हो गई, लिखना लिखती है यानी लिखना क्रिया हो गई तो राइट। उसके साथ में एस क्या कविता तो पोइम। रीना राइट्स पोइम। पोइम तो यानी 5 उदाहरण हो गए। और आज का ये जो साधारण वाक्य है यानी इस प्रेजेंट टेंस का प्रेजेंट सिंपल टेंस यानी पहला सेंटेंस साधारण वाक्य का ये पूरा हो गया। और इस कुछ क्रिया विशेषण भी शब्द होते हैं जो इस सेंटेंस की विशेषता को बताते हैं। जैसे किसी वाक्य के अंत में डेली, ऑलवेज, रेयरली, सेल्डम, ऑफन और एवरी के साथ में जैसे एवरी डे, मंथ, ईयर, सेंचुरी, इस प्रकार को ये जो शब्द होते हैं ये इस कुछ क्रिया विशेषण शब्द होते हैं जो इस की विशेषता बतलाते हैं। वो इसी प्रेजेंट सिंपल टेंस या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लिखे जाते हैं। जैसे ऋतु टू स्कूल रेगुलरली। ऋतु ये ऋतु टू स्कूल रेगुलरली, इसके आगे कॉलम में गो दिया गया है यानी ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी गो। तो ये क्रिया विशेषण शब्द है रेगुलरली यानी इस वाक्य में हमें पहचान देखेंगे तो डेली, ऑलवेज, रेयरली, सेल्डम, ऑफन और एवरी के साथ में जैसे डे, एवरी नाइट, एवरी मंथ, ईयर, सेंचुरी, इस प्रकार के जो शब्द होंगे वो प्रेजेंट सिंपल टेंस या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लिखे जाते हैं। तो इस ये ऋतु है वो एक वचन है। एक वचन के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में एस या ईएस, तो गो ये फर्स्ट फॉर्म हो गई और गो के साथ में ईएस लगेगा। तो ऋतु गोज टू स्कूल रेगुलरली यानी ऋतु नियमित रूप से विद्यालय जाती है। यानी इसमें ईएस लगा है गो के साथ में यानी जिन क्रियाओं के अंत में एस, डबल एस, एस एच, सी एच, ओ और एक्स हो उसके साथ में ईएस लगेगा और अन्य में एस लगेगा।